अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ किए गए एक्शन के बाद चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने भारत को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस का भी जिक्र किया। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ भी लगा दिया था। अहम बात यह भी है कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत को फिर से टैरिफ की धमकी दी है। भारत को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। दरअसल ट्रंप भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगा चुके हैं, जिसमें ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था। अब आखिर समझते हैं कि ट्रंप ने भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ क्यों लगाया था। ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था। और आपको बता दें कि अगस्त 2025 में 50% का टैरिफ लगाने के बाद भारत रूस तेल व्यापार को लेकर ट्रंप भारत से नाखुश भी थे। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी ट्रंप भारत पर दबाव बनाए जा रहे थे। और इसके साथ ही ट्रंप भारतीय बाजार में अमेरिकी डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर की एंट्री की मांग कर रहे थे, लेकिन भारत अपने फैसले पर टिका रहा और एंट्री नहीं दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वीएन भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार। आइए इनसे जानते हैं। वीएन भट्ट जी, भारत तो पहले से ही अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा था। एक बार फिर से अमेरिका ने 50% या उससे अधिक का टैरिफ लगाने की घोषणा क्यों कर दी? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% से अधिक टैरिफ लगा करके भारत के नरेंद्र मोदी को एक क्राइसिस उपहार में दे दिया है। और ये उन्होंने इसलिए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। और कल ही फिशरीज मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया है, 2016 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच में भारत का जो सी फूड का एक्सपोर्ट है वो 16% बढ़ गया है घटने के बजाय। भारत ने नया बाजार खोज लिया है। बेल्जियम है, वियतनाम है या कई अन्य देश हैं। तो डोनाल्ड जो ये नई धमकी उनकी आई है, इसका कोई नहीं है कि दिसंबर के महीने में भारत की रिफाइनरीज ने पर डे, जो इंटरनेशनल मार्केट एनालिस्ट केपलर के अनुसार 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया है। यानी 10 लाख बैरल से अधिक पर डे का भारत अभी आयात कर रहा है। मुद्दा ना टैरिफ है और ना ही मुद्दा जो है रशियन क्रूड है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से, भारत से ये चाहते हैं कि आप अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दे। प्राइम मिनिस्टर 5 महीने पहले बहुत स्पष्ट कह चुके हैं वो किसी भी स्थिति में इंडिया का कृषि, डेयरी और पोल्ट्री का सेक्टर अमेरिकन इंपोर्ट्स के लिए नहीं खोलेंगे और इसके लिए वो कोई भी इसका परिणाम भुगतने को वो तैयार हैं। तो अब 6 महीने हो गए हैं ये ट्रंप को टैरिफ लगाए हुए। केवल श्रिम्प के ऊपर जो अमेरिकन टैरिफ इंडिया पे है वो 58.26% है। तो ये जो ट्रंप नई धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत को वो एक और संकट उपहार में देने जा रहे हैं। और जिसका भारत ने मुकाबला किया है कि सेकेंड क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट इकोनॉमी की 8.2% रही है जीडीपी की। यानी इसका कोई अर्थ नहीं रहा है। वो बल्कि मैं तो एक शायर की बात से अपनी बात पूरी करूंगा कि जो हम पे गुजरनी है एक बार गुजर जाए, वो कितने सितमगर हैं, खुल जाए तो अच्छा है। ट्रंप एक बार और टैरिफ लगा दे और भारत ताकि देख ले कि ट्रंप के अमेरिकन गवर्नमेंट में इकोनॉमी में कितनी ताकत है भारत को के ऊपर दबाव डालने की। पिछले 6 महीने में स्पष्ट हो गया है अमेरिकी दबाव का भारत पे कोई असर नहीं है। अमेरिका की समस्या ये है कि वो यूरोप को रोक नहीं पा रहा है, जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, कि वो रशिया से ऑयल और गैस का इंपोर्ट रोकें। जो आपके सबसे करीबी पॉलिटिकल एलाइज हैं, आप नेटो के मेंबर हैं, आप भारत पे दबाव किस आधार पे डाल रहे हैं? और भारत की प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में पिछले 11.5 साल में भारत की विदेश नीति, आर्थिक नीति का एक ही सूत्रवाक्य है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अपने हित में फैसले, अपने राष्ट्र हित के अनुसार फैसले करेगा। किसी भी अन्य विदेशी ताकत के इशारे पर या विदेशी ताकत के हित को देखते हुए कोई निर्णय नहीं करेगा। 11.5 साल का पीएम मोदी का कार्यकाल इस तरह के उदाहरणों से भरा पड़ा है। कोई भी देख सकता है
बिल्कुल ट्रम्प बिल्कुल के इस कई धमकी का कोई महत्व नहीं है, केवल एक और दबाव है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकी उत्पादों के लिए खोले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन भट्ट जी। अब देखना यह है कि पीएम मोदी अपने आदेश पर, अपने निर्णय पर अडिग हैं और भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो अब कैसे होने वाले हैं।